नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है वह कितनी बदलने वाली है? क्या आने वाले समय में हमारे बच्चे सिर्फ किताबों से पढ़ेंगे या तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान भी उनको साथ में मिलेगा? आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश के सरकारी स्कूल जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर होंगे, और ऐसा कैसे होगा? तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाले हैं जो भारत की शिक्षा की दुनिया में क्रांति लाने वाली, और उस योजना का नाम है पीएम श्री स्कूल। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। यह नई पीढ़ी की शिक्षा क्रांति होगी। तो क्या यह योजना भारत के लाखों बच्चों का भविष्य बदल पाएगी? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि स्कूलिंग सिर्फ वही पुरानी प्रक्रिया है, तो यह वीडियो जरूर से जरूर आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि यह योजना हर विद्यार्थी के भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। क्योंकि आज आप जानेंगे वो चौंकाने वाले तथ्य जो आपको बताएंगे कि कैसे पीएम श्री स्कूल न केवल बच्चों को शिक्षा के नए आयामों तक पहुंचाएंगे, बल्कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार करेंगे। श्री स्कूल योजना की शुरुआत भारत के 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के मकसद से की गई है, ताकि वे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन सके। लेकिन यह सिर्फ स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए या इमारतों को चमकाने के बारे में नहीं है। इसमें हर पहलू पर ध्यान दिया गया है, ताकि शिक्षा का हर पहलू बेहतर हो सके। यह पहल न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का काम करेगी, बल्कि यह हर बच्चे को आधुनिक भारत के भविष्य के लिए तैयार करेगी। तो आइए जानते हैं इस योजना की खास बातें। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम श्री स्कूल योजना क्या है। तो दोस्तों, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, इसी को शॉर्ट फॉर्म में पीएम श्री स्कूल के नाम से जानते हैं। पीएम श्री स्कूल यह एक नई शिक्षा की पहल है जो भारत के 14,500 सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना के रूप से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 जो लागू की गई है, इसका उद्देश्य पीएम श्री स्कूल योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के लक्ष्यों के अनुसार छात्रों को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना है। क्योंकि अभी जो हम जिस एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो भी हमारा सिलेबस है, वो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है, और इसी आउटडेटेड सिलेबस की वजह से हमारे जो छात्र निकल रहे हैं वो उतने कैपेबल नहीं हैं जितने कैपेबल लोगों की हमें मार्केट में डिमांड है। और इसके तहत स्कूलों को समग्र विकास, आधुनिक तकनीक और समावेशी शिक्षा के साथ बेहतर बनाया जाएगा। पीएम श्री स्कूल में कुछ मुख्य पिलर हैं, तो आइए जानते हैं उन पिलर्स के बारे में। तो सबसे जो पहला पिलर है वो शिक्षा का नया मॉडल डेवलप करने की बात की गई है, अ न्यू एजुकेशन मॉडल। ठीक है, तो पीएम श्री स्कूल में पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक तकनीकी का मेल होगा। ठीक है, अभी तक हम सरकारी स्कूलों में अच्छे लैब्स, अच्छे कंप्यूटर्स, अच्छे इंटरनेट की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन ये जो मॉडल स्कूल बनेंगे उसमें आधुनिक तकनीक का पूरा व्यवस्था किया जाएगा। ये स्कूल न कि सिर्फ छात्रों को किताबों से पढ़ाएंगे, बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी देंगे और नई तकनीकों के साथ भी जोड़ेंगे। छात्र सिर्फ जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि वे वास्तविक दुनिया के मुद्दों पर भी काम करेंगे और उससे समाधान निकालने की कला सीखेंगे। समाधान निकालने की कला मतलब कि अब हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबों को पढ़ाना नहीं है, किताबों को रटाना नहीं होगा। इस योजना के तहत हम अपने विद्यार्थियों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाने पर ज्यादा जोर देंगे। ठीक है, दूसरी जो अ, दूसरी जो इसका दूसरा जो इसका पिलर है वो है नई पीढ़ी के शिक्षक, एम्पावर्ड टीचर्स फॉर द फ्यूचर। दोस्तों, अगर हमें भविष्य को लेकर के चीजों को आगे बढ़ाना है, तो सबसे शिक्षा को भी अगर हमें ऊपर उठाना है, तो उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि हमें अपने शिक्षकों को एम्पावर करना। पहले हमें शिक्षकों को अपग्रेड करने की खास जरूरत है। ठीक है,
क्योंकि जिस तरह की मेंटालिटी हमारे शिक्षकों की होगी उसी तरीके से वो बच्चों को आने वाले टाइम में शिक्षा देंगे। और हम चाहते हैं कि अब कहीं ना कहीं स्कूलों के साथ साथ अपने टीचर्स को भी हम एम्पावर्ड करें, जो कि हम इस योजना के तहत करेंगे। और इसका बड़ा बदलाव इसी आएगा जो कि शिक्षकों के दृष्टिकोण में, कि अब उन्हें कैसे नए एंगल से पढ़ाना है। ठीक है, अब उन्हें इस कोर्स कंप्लीशन पे ना फोकस करके ऐसी क्या चीजें पढ़ानी है, ऐसी क्या स्किल्स डेवलप करनी है अपने विद्यार्थियों में, जिससे वे सेल्फ लर्निंग पे फोकस कर सकें, जिससे वे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे फोकस कर सकें। इसी के तहत पीएम3 स्कूलों में शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों और तकनीकी की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर हम शिक्षकों को अपग्रेड करने की बात कर रही हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेनिंग शिक्षकों को भी दी जाएगी, ताकि वे बच्चों के साथ सिर्फ पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि उन्हें सृजनात्मक तरीके से और समावेशी शिक्षा देने में भी वो सक्षम रहें। अगली बात डिजिटल क्रांति की गई है, और डिजिटल एजुकेशन रेवोल्यूशन। ठीक है, पीएम3 स्कूल योजना में इस पर भी बहुत फोकस रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, अब इंटरनेट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है। अब वो पुरानी बातें नहीं है कि हमारे पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अब हर एक छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे कस्बे में, एक दूर दराज के इलाकों में भी हमें इंटरनेट आसानी से मिल रहा है। और इसी डिजिटल क्रांति के तहत हम अपने बच्चों को भी, अपने बच्चों की पढ़ाई को भी, अपने बच्चों की शिक्षा को भी इसी डिजिटल क्रांति जोड़ना चाहते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक और पिलर बनाया गया पीएम3 स्कूल के अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं डिजिटल क्रांति। डिजिटल क्रांति में सबसे पहले जो किया जाएगा, सबसे पहला जो एक्शन होगा कि सबसे पहले इन स्कूलों का एक अहम हिस्सा होगा, वो होगा डिजिटल लर्निंग। ठीक है, जैसे अगर हमें किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ट्रेनिंग दिलवाना होगा, ठीक है, तो डिजिटल लर्निंग के थ्रू हम इनसे ट्रेनिंग दिलवा सकें। दूसरी जो बात की गई है कि अब छात्रों को क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ने का अवसर मिलेगा। अब सिर्फ उन्हें पुरानी किताबों और बुकलेट से पढ़ने के अलावा उन्हें डिजिटलाइज किया जाएगा जितने माध्यम है। और इसके साथ ही साथ उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और कोडिंग जैसे विषयों को भी स्कूली स्तर पर ही सिखाए जाएंगे, ताकि वे भविष्य की टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम पर रखने के लिए पहले से तैयार हो सके। क्या क्या सिखाया जाएगा? उन्हें एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक, बहुत ज़्यादा आप सुन रहे होंगे इस समय एआई के बारे में। ठीक है, डाटा एनालिटिक्स के बारे में उन्हें बताया जाएगा। ठीक है, किस तरीके से हम किसी डेटा को इकट्ठा करके उससे जानकारी लें। ठीक है, इसके साथ ही साथ उन्हें कोडिंग की भी शिक्षा दी जाएगी। जो कोडिंग आप बीटेक के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, वो कोडिंग आपको स्कूल स्तर पर सरकारी स्कूलों में भी सिखाई जाएगी, ताकि आप पहले से ही सारी चीजों के लिए, विकल्पों के लिए तैयार रहें। दोस्तों, अब जो चौथी क्रांति है वो है समग्र विकास। ठीक है, अब इस पिलर के अंतर्गत जहां शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक तक सीमित होता था, पीएम3 स्कूल के छात्रों के समग्र विकास पर भी जोर देंगे। यहाँ छात्रों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए भी विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। खेलकूद, कला और सृजनात्मक गतिविधियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि बच्चों की सोशल स्किल्स भी डेवलप हो सके और उनके आत्मविश्वास में भी क्या हो सके, इजाफा। एक और पिलर की हम बात करेंगे और उस पिलर का नाम है भविष्य की तैयारी, प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस। दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि भविष्य की तैयारी की बात करें, अगर हम कोई एक्टिविटी आज के हिसाब से कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी हमारा प्रेजेंट खत्म होने वाला है। हमें भी किसी एक्टिविटी, किसी योजना को भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। और यही इसीलिए भविष्य की तैयारी, फ्यूचर चैलेंज को यहाँ पे इस योजना में एक मेजर पिलर के रूप में लिया गया है। तो अगर हम इसमें बात करें तो पीएम3 स्कूल के छात्रों को सिर्फ अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि भविष्य की बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार किया जाएगा। यह योजना शिक्षा में स्थिरता, समावेश और आधुनिकता लाकर
छात्रों को वैश्विक नागरिक बनाने की ओर प्रेरित करेगा। अगर हम और कंट्रीज की, डेवलप कंट्री की बात करें, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, या और जो भी देश हैं, ठीक है, तो अगर हम उनसे अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, अपने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लूपहोल नजर आता है, बहुत बड़ा गैप नजर आता है कि नहीं साहब, हमारे बच्चे उतने ज़्यादा वेल ट्रेंड नहीं हैं। ठीक है, जॉब के लिए हमारे बच्चे उतने वेल ट्रेंड नहीं है। मार्केट में जिस तरह की स्किल्स की ज़रूरत है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमारे बच्चे उस तरह के स्किल्स में कैपेबल नहीं है। यही रीज़न है कि मार्केट में समय समय पर ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं जिसमें हमें ये बताया जाता है कि भारत के जो इंजीनियर्स हैं या भारत के जो छात्र हैं जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके बाहर निकल रहे हैं, वो जॉब के लिए रेडी नहीं है। कोर्सेज को करने के बाद, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें फिर अलग से कोर्सेज करने पड़ रहे हैं जॉब की इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये गैप भी है। ठीक है, तो ये थी हमारे पीएम श्री स्कूल की कुछ खास बातें। तो दोस्तों, यह पीएम श्री स्कूल योजना जो हमारे देश के बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक मजबूत भविष्य भी देगी। यह पहल न केवल शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाएगी बल्कि हमारे बच्चों को एक वैश्विक नागरिक बनाने में भी मदद करेगी। इन स्कूलों के माध्यम से हमारे देश की नई पीढ़ी न केवल अपने जीवन में सफल होगी बल्कि वे भारत के विकास में भी अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि अब ये जो युग है, ये एजुकेशन का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है, ये नॉलेज का युग है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ कमेंट में हमें ये अवश्य बताएं कि यह योजना आपको कैसी लगी। अगर आपको ये योजना अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में, किसी नए योजना के साथ जो हमें और आपको एक अच्छा नागरिक बनाने में, एक अच्छा व्यक्तित्व निखारने में मदद करेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।